डूबती हुई नैया पर सवार होने निकले कन्हैया। हर दिन बीजेपी दफ्तर में सहयोग कार्यक्रम लगाए जाते हैं। बिहार के कई ऐसे जिले से वहां पर फरियादी पहुंचते हैं और जो विभाग के मंत्री मौजूद रहते हैं उस विभाग से फरियादी उनकी फरियाद को सुनते हैं। वहीं बीजेपी कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि कोरोना काल में जिन लोगों की मौत हुई और जिनको मुआवजा नहीं मिला उस तरह की फरियाद भी आए थे। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो कार्य चलाए जा रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य क्रेडिट कार्ड योजना हो, चाहे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई भी समस्या या उस समस्या से जुड़ा हुआ हो, उन्होंने फरियाद भी सुना। कई पुलिस से जुड़ी हुई समस्या भी लेकर लोग वहां पर पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि कल विजेंद्र यादव ने विशेष राज्य के दर्जा को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा तो कम से कम पैकेज भी मिल जाना चाहिए, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा जब से एनडीए की सरकार बनी तब से बिहार में विकास हो रहा है। बिहार में कई क्षेत्रों में विकास हुआ है और बिहार की छवि बदली है। बिहारियों का तकदीर भी बदला है। हमने 15 सालों में कई क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, जल संसाधन के क्षेत्र में हो, बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में हो, सड़क निर्माण के क्षेत्र में हो, ग्रामीण सड़क क्षेत्र के निर्माण में, लघु संसाधन के क्षेत्र में हमने काम किया और इन जगहों पर, इन क्षेत्रों में लगातार विकास हुआ। भारत की सरकार से सहयोग भी मिलता रहा। 2014 में प्रधानमंत्री के द्वारा जो घोषणाएं की गई उनमें से कई पैकेज मिल चुके हैं। समय समय पर हमें केंद्र से सहयोग भी मिलता रहता है। वहीं आज जेएनयू के पूर्व छात्र के अध्यक्ष कन्हैया कुमार कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं, जिसको लेकर भी स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि डूबती हुई नैया में सवारी करने जा रहे हैं। पहले भी वह लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन गिरिराज सिंह ने उन्हें अपने ही लोकसभा क्षेत्र में उन्हें करारा हारना पड़ा। पहले भी वह किस पार्टी में थे और आज भी कांग्रेस की क्या स्थिति है वह आप लोग भी जानते हैं। खास तौर पर बिहार की जनता जवाब दे चुका है और अब डूबती हुई नैया पर कन्हैया कुमार सवारी करने जा रहे हैं। तो राज्य की जनता लोगों के राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं, राज्य के विकास के लिए राजनीतिज्ञों को अपना समर्थन देती है। और ऐसे राजनीतिक दल में आज वो जा रहे हैं जिस दल को बिहार की जनता पहले ही न केवल नकार चुकी है बल्कि डूबती हुई नाव की तरह उसकी स्थिति बना चुकी है। तो अब यदि कोई डूबते हुए नाव पर सवार हो रहा है तो उसका परिणाम क्या होगा ये आप स्वयं समझ सकते हैं। विजेंद्र यादव ने फिर एक बात कही है कि हम लोग मांगते थक गए, स्पेशल स्टेटस सब नहीं मांगेंगे, कुछ पैकेज ही मिल जाएगा। देखिए 2005 से जब से एनडीए की सरकार बनी बिहार में, माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने और उनके नेतृत्व में बिहार ने लगातार विकास किया है। विभिन्न क्षेत्रों में आप देखेंगे, विभिन्न विभागों में देखेंगे तो सब जगह बहुत आमूल चूल परिवर्तन हुआ है और बिहार की छवि, तस्वीर दोनों बदली है और बिहारियों की तकदीर भी बदली और बात तो हो जानी पूरी तस्वीर और तकदीर बदली है। और इस क्रम में पिछले 15 साल में हमने निश्चित रूप से कई विशेष कार्य भी इस राज्य के अंदर किए हैं, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, जल संसाधन के क्षेत्र में हो, बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में हो, सड़क निर्माण के क्षेत्र में हो, ग्रामीण सड़क निर्माण के क्षेत्र में हो, लघु जल संसाधन के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमने काम किया है। और लगातार भारत की सरकार से सहयोग भी मिलता रहा है और खास करके 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस स्पेशल पैकेज की घोषणा की थी उसमें से कई योजनाएं आज राज्य के अंदर पूर्ण हुई हैं, कई योजनाएं चल रही हैं और राज्य को जो भी विशेष आवश्यकता होती है समय समय पर हमको केंद्र से सहयोग भी प्राप्त होता रहता है और हम सब लोगों को पूरा विश्वास और भरोसा अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर रहता है कि बिहार को जब भी जैसी ज़रूरत पड़ेगी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग मिलता रहा है और मिलता रहेगा। हमारे कैबिनेट के वरिष्ठ साथी हैं,
अभिभावक तुल्य हैं और उन्होंने जो भावनाएं कही हैं वो बिहार के विकास के संदर्भ में कही। हम सब लोग केंद्र सरकार के सहयोग से और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास का काम लगातार करते रहे हैं और करते रहे हैं। ऐसा नहीं लगता मंत्री जी की आपकी बात केंद्र जेडीयू की कोई बात सुनने को तैयार नहीं, ना आप जातीय जनगणना पर तैयार हैं, ना आप बिहार राज्य के हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी के लिए हमारे चैनल सफर तक से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही शेयर करना ना भूलें।